सभी न्याय प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी और लेकिन मैं आश्वस्त कर देता हूं, मैं वकील पत्रकार हूं। नहीं, ऐसा मेरे संपादक मुझे कहते हैं, जब भी कोई खबर होती है और मुझसे अगर खबर मिस हो जाती है तो मैं उसका कारण बताता हूं। वो कहते हैं कि साहब भास्कर में ये खबर लगी, अपने पंजाब केसरी में नहीं लगी। तो मैं कहता हूं साहब भास्कर वालों के पास चला के खुद ही आ गए थे पीड़ित। तो वो एक जवाब जरूर देते हैं, बोले तू वकील है पत्रकार है। तो इससे ये तय हो गया कि मैं वकील कम पत्रकार हूं, इसलिए चिंता मत करें, मेरे और बीच में आपके व्यवहार वो नहीं हो सकता। आदरणीय टांक साहब निकल चुके हैं और ईश्वर उनकी यात्रा को सुखद बनाए। होता लेकिन मैं नहीं हो पाया। बढ़िया हुआ। इधर से एक आवाज आई थी कि बढ़िया हुआ, ये उस समय भी आई थी आवाज, लेकिन नेपथ्य से थी, किसी ने सुन नहीं पाए। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, इन्होंने कह तो दी लेकिन ये पूरी बात नहीं बता पाए। पूरी बात मैं बताता हूं कि क्यों बढ़िया रहा। इसलिए बढ़िया रहा कि वो यहां आए, बुलाया 5 मिनट के लिए, आधे घंटे तक खड़े रहे। उसके बाद घोषणा की बात आई तो जज साहब ने इतनी बार कहा, उसके बावजूद भी वो ना नुकुर करते रहे और 20 मिनट वहां भी खा गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो आदमी इतना समय खा सकता है वो वकील नहीं रहा, वरना पीड़ित तो पहले ही मर लेता। बहुत बढ़िया। इन्होंने खूब रोका जी, दोस्ती के नाम पर भी रोका, न्यायिक अधिकारी के पद का पूरा सदुपयोग वैसे भी रोका, ऐसे भी रोका। इन्होंने कहा साहब मैं बार संघ का प्रथम सदस्य हूं, उस नाते रोका। यहाँ के लोगों ने भी कई गुहार लगाई, उसके बावजूद वो नहीं रुके। उसका कारण यह था कि राजनेताओं के पास समय नहीं है। और समय की तो कहानी है, पिछले दिनों मैं कवि सम्मेलन में जा रहा, गफ्फार साहब भी साथ थे। ट्रेन में एक औरत बैठी सामने की सीट पे, उसके साथ 3-4 बच्चे, हर बच्चे में 5 साल का अंतर। मैं बोला जी हर बच्चे में 5 साल का अंतर, ये क्या बात है? वो बोली जी मेरे घर वाले एमएलए हैं, जितनी बार चुनाव जीतते हैं उतनी बार ही घर आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी देर में आ रही है समझ में। तुम तो कह रहे थे वकीलों की समझ में नहीं आती। आती है, लेकिन जो चीज ढंग की हो वही आती है। जोरदार तालियां बजाकर बताएं। इतनी देर में बर्थ के ऊपर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई, उसमें केवल 1.5 साल का अंतर। मैं बोला जी ये 5-5 साल वाले तो नेताजी के बेटे हैं, ये 1.5 साल वाला क्या नेताजी का भतीजा है? वो शर्माती बोली जी एक बार मध्यावधि चुनाव आ गया, ये उसका। समय बहुत कम है। समय तो बहुत था हमारे पास, समय तो बहुत था हमारे पास, और समय था तभी हमने 100 साल तक पूरी गुलामी झेली है, वरना तो हम एक दिन में भी आजाद हो सकते थे। समय हमारे पास बहुत था, समय आज भी हमारे पास बहुत है, लेकिन समय को तो ये लोग खा गए। एक मुद्दा ऐसा है जो आज के दिन हम लोग उसको भुला चुके हैं। झंडा फहराने की बात भी आई, बार एसोसिएशन की बात आई, सब बातें अपनी अपनी जगह हैं जैसा, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो आज देश में ज्वलंत मुद्दा है, लाल चौक पर झंडा फहराने का। हम लोगों ने उसकी चर्चा नहीं की। 400 लोगों को वहां गिरफ्तार किया गया। वो लोग क्यों यहां से झंडा इतनी दूर लेके गए? चाहते तो अपने घर पे फहरा सकते थे, लेकिन बात लाल चौक के मुद्दे की थी। केवल 2 पंक्तियां पढ़ता हूं और यहां से उन 400 लोगों के कानों तक आवाज जानी चाहिए कि मैंने बात ठीक कह दी है कि हम गांधी के देश में और खादी के वेश में हैं। हम गांधी के देश में और खादी के वेश में हैं। एक पर खाके दूसरा गाल कर देंगे और नहीं फहरा सके लाल चौक पर तिरंगा, तो क्या तिरंगे के लिए हर चौक को लाल कर देंगे। हम 3-3-4 कपड़े पहनते हैं और वो उस तापमान के अंदर तिरंगा लेके गए हैं।
कुछ तो जज्बा रहा होगा देश के प्रति, वरना क्या जरूरत थी लाल चौक पर तिरंगा फहराने की। कुछ लोग कह सकते हैं कि 400 लोग पागल थे, लेकिन मैं कहता हूं 400 लोग पागल नहीं थे, उन्मादी थे, जज्बाती थे, तो वहां चले गए। वरना ये लोग तो 5 मिनट तक यहां नहीं रुक सके, क्या कर लेंगे लाल चौक पर जाकर। 21 लाख रुपए की घोषणा, और मैं सही कह रहा हूं दस साहब, आपने 21 लाख की घोषणा भले ही जबरदस्ती करवा तो दी, पर सुनिएगा बशीर बद्र ने ठीक कहा है कि किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, पर दिल को हर रात एक बार पढ़ना। सियासत की अपनी अलग है एक जबान, लिखा हो इकरार तो इनकार पढ़ना। ये भी कोई तय नहीं है कि जो आपने कहा वो हो ही जाए। मैं तो गांव का आदमी हूं जी, गांव में बड़े भोले आदमी रहते हैं। पूरी इस जमात में 2 सरदार हैं, बाकी सब असरदार हैं। आप लोगों को प्रणाम करता हूं, और प्रणाम स्पेशली इसलिए करता हूं क्योंकि आप लोगों की वजह से, आप लोगों की जिंदादिली की वजह से आज हम यहां हैं। ये पंजाब की शान और शौकत है जिसकी वजह से हम यहां हैं। आन और बान शान के लिए कटे मरे हैं तो ढंग से ये, बाकी तो सबने समझौते किए। कटने में भी समझौते, बिकने में भी समझौते। खैर बात आगे बढ़ाता हूं, गांव का आदमी हूं। पुलिस चुपचाप बैठी है, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी पुलिस है अपने यहाँ की, इतनी अच्छी है जो भी दो प्यार से रख ले। बहुत बढ़िया। और मैंने ये बात इसलिए कही जज साहब, देखो आपको 21 लाख रुपए की घोषणा वो भी सार्वजनिक तौर पे करवानी थी, उसके लिए कितनी मिन्नतें करनी पड़ी, और इनको जरूरत नहीं पड़ती। ये सब काम अपने आप करवा लेते हैं। वो पुलिस वालों पर मुझे एक बात याद आ गई, वो आजकल क्या है, वो ट्रैफिक वालों ने, रोहित महाजन साहब जब से एसपी आए हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा नियम ये निकाल दिया। पंचिंग का सिस्टम तो पहले से था, लेकिन शुरू किसी ने नहीं किया था। आजकल उन्होंने लाइसेंस में छेद निकालने शुरू कर दिए, 5 छेद निकाल दिए तो बाद में लाइसेंस निरस्त। मैंने उनसे पूछा जी ये क्या कारण है कि आप इतना इसको कठिनाई से क्यों ले रहे हैं? बोले साहब शराब पी के चलाते हैं तो एक आदमी तो मरता ही है, सामने वाला भी मरता है, दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, कैजुअलिटी कम करने के लिए हमने निर्णय लिया है। मैंने कहा निर्णय इसलिए नहीं लिया है, आज तक कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल जेब में नहीं रखता था, क्योंकि उसकी साइज बड़ी थी, पर्स में आता नहीं था, टांगने के लिए जगह नहीं थी। आपने छेद निकाल दिया, अब ये संभव हो जाएगा, टांग भी लेंगे। तो पुलिस की हालत तो ये है, वो एक आदमी को क्या जी, सुबह सुबह पुलिस वालों ने रोक लिया चौराहे पर जाते ही, और वो बिना हेलमेट था, 3 सवारी थी। कहा भाई क्या हुआ? हेलमेट नहीं है, 3 सवारी हो। बोले साहब बीमार आदमी है, इनको लेके जा रहा हूँ, अस्पताल से जाके आ जाऊंगा। बोले नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बोले ठीक है ये 100 रुपए लो। 100 रुपए तो दे दिए, लेकिन उसको याद आई, वो भी कोई वकील था जी, उसको याद आई, बोले यार एक काम करो, मैंने 100 रुपए तो दे दिए, लेकिन अगले चौराहे पर फिर कोई पुलिस वाला रोक लेगा तो? बोले कोई जरूरत नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। बोले कैसे? बोले आप तो ऐसे बोल देना पान पराग। पूरे शहर में चक्कर काट गया, किसी ने नहीं रोका, जो ही रोके बोले पान पराग। बोले जाओ। वो सोचा रहा कि बढ़िया काम हो गया। अगले दिन सुबह उठाया, हेलमेट को साइड में रखा, 3 सवारी बैठाई, फिर चल दिया चौराहे पर। गाड़ी वाले पुलिस वाले ने रोका, जो ही रोका उसको तो याद था, उसने कहा पान पराग। बोले साइड में आ जा, आज का कोट रजनीगंधा है। पिछले दिनों चैनल के ऊपर राखी सावंत का एक कार्यक्रम था, राखी का इंसाफ। उसकी नाइंसाफी की वजह से एक नौजवान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं 4 पंक्तियां उसमें पढ़ता हूं। मेरे वकील साथी बैठे हैं जो न्याय के लिए लड़ते हैं, मैं उनके बीच 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। इंसाफ की बात इंसाफ की थी जैसा उसने कहा कि राखी का इंसाफ, और उसकी नाइंसाफी की वजह से एक नौजवान की जान गई। केवल उसने इतना सा कहा था कि तुम मर्द नहीं हो। ये भी अभी थोड़ी देर पहले मर्द की बात कर रहे थे कि मर्द से मर्द को माला पहनवा दी। मैं मर्द की बात कर रहा हूं कि मर्द कौन होता है, मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा यार अहीरवार, जो लड़का मरा उसका नाम था लक्ष्मण अहीरवार। मैंने कहा यार अहीरवार, बस इतना सा कहा कर जाता, मरना ही था तो राखी पर मर जाता। अरे मरना ही था तो राखी पर मर जाता। तेरे इस बलिदान को पूरी दुनिया जान लेती। और अगली पंक्ति पे आपके हाथ उठेंगे कि मरना ही था तो राखी पर मर जाता। तेरे इस बलिदान को पूरी दुनिया जान लेती, और मेरा दावा है राखी भी तुझे मर्द मान लेती। मेरा दावा है राखी भी तुझे मर्द मान लेती। और शादीशुदा लोगों का दर्द सदा मौन होता है। राखी कुंवारी है, उसे पता नहीं मर्द कौन होता है। समय समय पर अलग अलग योजनाएं निकालती है साहब।
सरकार समय समय पर अलग अलग योजनाएं निकालती है साहब कि साहब ये प्लॉट की योजना है या ये गेहूं की योजना है, 2 रुपए किलो गेहूं देंगे, नागर साहब ने ये कर दिया वो कर दिया, जो भी चलता रहता है। सरकार ने एक योजना ऐसी निकाली कि साहब जिसके 5 बच्चे होंगे उसको कानोता के आसपास प्लॉट मिलेगा। कानोता के आसपास इसलिए कहा, आगरा रोड नजदीक पड़ती है जी, जाने में सुविधा रहती है और सुरंग भी निकाल रहे हैं अब तो कहा कि साहब जिसके 5 बच्चे हैं उसको प्लॉट मिलेगा। अब कईयों की समस्या ये होगी 3 ही बच्चे थे, तो हमारे एक साथी के 3 बच्चे थे, उसने पत्नी को कहा चलने दो, ये काम भी जरूरी है। इस समय ऐसे लोगों के फोन आते हैं या तो उधार गया जुगाड़ गया। अब उधार तो देखो ऐसे बढ़िया आदमी इनके हो नहीं सकती, जुगाड़ के हो सकते हैं। जो फ्रंट सीट में बैठे हैं उनके उधार के नहीं जुगाड़ के होते हैं। जोरदार तालियां बजाओ। बच्चे हैं उनको प्लॉट मिलेगा। एक साथी के 3 बच्चे थे, पत्नी को बोला तीनों बच्चों को संभाल के रखना। बोले क्यों? बोले मैं साहब जज साहब के यहाँ जाके आ रहा हूँ। बोले क्यों? बोले 2 बच्चे वहां से लेके आ रहा हूँ। पत्नी बोली 2 बच्चे वहां से क्यों? बोले तू बावली नहीं समझती, दोनों अपने ही हैं। दोनों अपने ही हैं। अब दुख तो ये हुआ है कि वो दोनों लेके आ गया, यहाँ आया तो तीनों गायब थे। पत्नी से पूछा वो तीनों कहाँ गए? बोला गफ्फार साहब ले गए। गफ्फार साहब बहुत हमारे देखो उम्र में हमारे पिता तुल्य हैं, लेकिन जितनी मस्तियां कवि सम्मेलनों में हमारे साथ ये करते हैं उतना कोई कवि नहीं कर सकता। बाकी सब कवि तो ऐसे रहते हैं। अपने जयपुर के नजदीक जैसा एक छोटा सा, जैसे आपका डोसा वाला लगाते हैं ना सर ने, वैसे डोसा वाला, फागी वाला, ऐसे कई लोग चोमू वाला भी लिखते हैं। भाई जिनका चोमू गांव है तो वो लिखेंगे ना चोमू वाला। अब उसमें आप अलग अंदाजा लगाओ तो उसकी क्या बात है। उनके